राधे कृष्ण दोस्तों, कल बैसाख मास का रविवार है और कल हमें कैसे स्नान करना है, कैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, किस पेड़ पौधे में हमें जल चढ़ाना है, किस पेड़ पौधे को प्रणाम करना है और संतान संबंधी उपाय, जिनका संतान नहीं हो रहे उनके उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो रविवार होने की वजह से आप सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि बैसाख मास में हम जब सूर्योदय से पहले उठते हैं तो ही बैसाख मास का फल हमें प्राप्त होता है। तो सूर्योदय से पहले आप उठिए और अपने स्नान जो आप नहाते हैं उस जल में थोड़ा सा लाल चंदन की चुटकी डाल लीजिए और फिर उससे स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए पीतल के लोटे से। अगर आप तांबे के लोटे से देते हैं तो उसमें कुछ मत डालिए, सिर्फ लाल रोली जो होती है वो डालिए, लाल फूल हो तो वो डालिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर सूर्य उदय के समय आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो 3 बार दीजिए और 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार दीजिए, एक क्षमा याचना का। फिर तीन परिक्रमा आपको सीधे हाथ से लेना है। और रविवार होने की वजह से आप किसी भी मंदिर में, जो भी प्राण प्रतिष्ठित आपके आसपास मंदिर हो, किसी का भी हो, हनुमान जी का हो, माता जी का हो, कृष्ण का हो, राम मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण का, जो भी मंदिर हो वहाँ पर गेहूं का दान करके आइए। और वहाँ अगर आपने वाटर कूलर, आपका सामर्थ्य है तो वाटर कूलर लगवाइए, और अगर मान लो नहीं है तो आप मटकी भी रख के आ सकते हैं। मटकी में जल भर के और नीचे गेहूं के अनाज के दाने रख के आप मटकी भर के भी रख के आ सकते हैं। और रविवार होने की वजह से हम किसी भी पेड़ पौधे को छूते नहीं हैं, न पीपल न बरगद। तो कल जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो अगर आपके आसपास कटहल का पेड़ है, कटहल का पेड़ अधिकतर सब जगह होता है, अगर आपके आसपास कटहल का पेड़ है तो उसे आप प्रणाम करिए, उसमें पानी डालिए, जितना हो सके उतना पानी डालिए और पक्षियों के लिए वहाँ पर जल की व्यवस्था कीजिए और चींटियों के लिए भी आपको वहाँ पर आटा, शक्कर और घी का बूरा डालना है कटहल के पेड़ में। अगर आपके आसपास कटहल का पेड़ नहीं है किसी कारणवश आसपास, तो आप नीम के पेड़ में भी ये सब क्रिया कर सकते हैं। नीम के पेड़ में भी आप जल बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं और अपने उन पक्षियों के लिए वहाँ जल की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत और बैसाख में हम जितना ज़्यादा जल का दान करते हैं, जितना ज़्यादा प्यासे को जल पिला, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन दंपतियों को कई साल होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो मैं उनको छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ। आप पहले के मेरे वीडियो पे वॉच करिए, जो भी आपको सूटेबल लगे वो उपाय आप ज़रूर करिए। तो जो मैं उपाय बता रही हूँ रविवार से चालू करना है आपको, कल से भी चालू कर सकते हैं, रविवार से चालू करना है आपको। और ये उपाय आपको 45 दिन तक करना है। आपको 1.25 किलो गुड़ लेना है। 1.25 किलो गुड़ लेकर आपको किसी भी, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मतलब किसी को मतलब ब्राह्मण को ही दान दें, आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। आप 1.25 किलो गुड़ लीजिए और किसी ब्राह्मण दंपत्ति को उसे दान दीजिए, उसे जैसे ज़रूरत हो। आप ज़रूरतमंद को भी दान दीजिए, ज़रूरतमंद को दान देंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, मतलब प्रभाव ज़्यादा होगा उस चीज़ का। तो आप 1.25 किलो, और ये आपको 45 दिन तक करना है। तो ये ज़्यादा खर्चा भी नहीं है आपका और ज़्यादा समय भी आपका ख़राब नहीं होगा। आप 45 दिन तक ये करिए और फिर देखिए कि आपके घर में किलकारी कितनी जल्दी पहुँचती है और आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलेगी। एक उपाय ये है। दूसरा है, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, इतना मतलब सामर्थ्य नहीं है कि आप 1.25 किलो गुड़ कर सकते हैं, तो 1.25 पाव गुड़ लीजिए। 1.25 पाव गुड़ लेने के बाद आप किसी भी लाल गाय को खिलाइए, लेकिन आपको ये भी 45 दिन तक ही खिलाना है लाल गाय को। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप काले सफ़ेद, आपको लाल गाय को ही ये खिलाना है। और लाल गाय के आपको 3 परिक्रमा लेनी है और 3 परिक्रमा लेते हो जो उसका उठा हुआ हिस्सा रहता है उसको आपको, जो उठा हुआ हिस्सा रहता है उसको छूना है और गाय माता से प्रार्थना करनी है संतान के लिए। ये भी आपको 45 दिन तक करना है। करके देखिए, ये बहुत छोटे लेकिन कारगर उपाय हैं, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। और कल जैसे रविवार है और बैसाख है, तो आपके पिता तुल्य जो भी हो, जैसे पिता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आपके पिता आपसे दूर रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं, तो आपके पिता तुल्य जो भी हैं आपके आसपास, आपके सेवक गण, आपका मजदूर वर्ग, आपके आसपास ज़रूरतमंद जो भी पिता तुल्य है, पिता की उम्र के हैं, उनको आप गुड़ की चीज़ खिलाइए, गुड़ से बनी हुई चीज़ खिलाइए या चॉकलेट खिलाइए या जो भी आपसे सामर्थ्य हो सके वो मीठा खिलाइए, पर खिलाइए ज़रूर। इससे आपको कल के दिन का फल बैसाख मास का ज़रूर मिलेगा और सूर्य मजबूत होगा।
मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन